हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। शिव पुराण के पिछले सारे अध्याय चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें आप सभी एक प्लेलिस्ट में से आराम से देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कथा 30। श्री शिव पुराण की पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे पार्वती जी और शिव जी का मिलन हुआ। इसके पश्चात शिव जी और पार्वती जी हिमाचल के घर से विदा होने लगे। जब ये समाचार भीतर मैना को पता लगा तो वो तो प्रेम के सागर में डूब गई। नगर भर की स्त्रियों को बुलावा भेजा गया। वो सभी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर वहां पर आ गई। ब्राह्मण की स्त्रियों ने गिरिजा को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देते हुए कहा, हे गिरिजा, अपने पति की सेवा लोक में बहुत आनंद प्रदान करने वाली होती है। तुम दिन रात अपने पति की सेवा में लगी रहना। स्त्री के लिए इसके समान कोई दूसरा तप नहीं है। संसार में 4 वस्तुएं अनेक सुख देने वाली हैं। पहला प्रियतम, दूसरा धर्म, तीसरे स्त्री, चौथा संतोष। लेकिन इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय ही हो सकती है। जो स्त्रियां अपने पति का सम्मान नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती, वो तो निसंदेह ही नरक में जाती हैं। इसलिए स्त्री को सब कुछ त्याग कर केवल अपने पति की सेवा ही करनी चाहिए। वेदों में 4 प्रकार की स्त्रियां उत्तम बताई गई है। पहली उत्तम वह है जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का मन में विचार न लाए। दूसरी मध्यम, जो दूसरे लोगों को अपने पुत्र, पिता और भाई के समान समझे। तीसरी निकृष्ट, जो अपने धर्म का विचार कर पर पुरुष की संगति से बची रहे। चौथी अधम, जो अपने पति और कुल के भय के दूसरों की संगति से बच जाए। समझ से न डरना भी चौथी प्रकार की स्त्री में ही गिना जाता है। प्रतिव्रता सभी स्त्रियों की प्रतीक्षा करती है। ब्राह्मण की स्त्रियों ने गिरिजा को इस प्रकार से समझाती हुई दोबारा बोली कि स्त्री से चाहे अनेक पाप हुए हो, लेकिन वो केवल अपने पतिव्रत धर्म से ही परम पद प्राप्त कर सकती है। हे गिरिजा, शिव जी जितनी स्त्रियों पर कृपा कर रहे हैं उतनी और किसी पर नहीं की है। जो स्त्रियां अपने पति का विरोध करती हैं वो निसंदेह नरक में जाती हैं। उनकी पहचान ये है कि वो दूसरा जन्म धारण कर या तो युवा अवस्था में ही विधवा हो जाती हैं या फिर पति सहित अनेक प्रकार के दुखों को भोगती हैं। पतिव्रत स्त्रियों को वेद में भी बहुत बड़ाई मिली हुई है। स्त्रियों को उचित है कि वो पति की आज्ञा है उसे बिना किसी हट के पूरा करें। बुरे स्त्रियों से प्रेम और संगति ना रखें। अपने मुख से कभी भी किसी की निंदा ना करें और जहाँ अपने पति की प्रसन्नता हो वहीं रहे। वहाँ स्वयं भी उनकी प्रीति बढ़ाए और स्वयं भी उनके साथ रहे और कभी भी उनका साथ ना छोड़े। विपत्ति के समय उनको एक ही समान देखे। उसी नियम से चले जिससे पति को अधिक परिश्रम ना करना पड़े। जो स्त्री अपने पिता की इच्छा के बिना व्रत करती है उनके पति की आयु कम हो जाती है और वो स्वयं नरक में जाती है। स्त्री को तो यही उत्तम है कि वो पति से ऊंचे स्थान पर ना बैठे, झूठ और दुर्वचन मुंह से ना निकाले, सदैव लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। ब्राह्मण स्त्रियां गिरिजा को पुनः समझाते हुए बोली, हे गिरिजा, देखो, अत्रि ब्राह्मण की स्त्री अनुसूया ने इस धर्म से जितना आनंद प्राप्त किया, वह मुनि को भी उतने ही तेज से दूसरे ब्राह्मण को भी जीवित किया। पतिव्रत धर्म की एक कथा मुनि इस प्रकार कहते हैं कि एक तपस्वी तप कर रहे थे एक बार वन में। तभी वहां पर एक बुलगुली ने उनके सिर पर विष्ठा कर दी। जब तपस्वी के ऊपर दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा तो उसी समय बगुली जलकर भस्म हो गई। ये देखकर तपस्वी ने अनुमान लगाया कि अब हमारा तप पूर्ण हो गया है। इसी विचार करके वो तप को छोड़कर चलते फिरते एक पतिव्रता स्त्री के द्वार पर पहुंचे। उस स्त्री ने तपस्वी की बहुत सेवा करी तथा द्वार पर तपस्वी को ठहराकर स्वयं घर पर दान के लिए कपड़े लेने चली गई। उसके बाद संयोगवश उसके पति ने घर में उसे किसी दूसरे काम के लिए कहा। अब वो काम करने लग गई और तपस्वी की बात भूल गई। अब इस बात को तो बहुत देर हो गई। तपस्वी बाहर खड़े खड़े इंतजार कर रहे थे। जब उसके पति की सेवा पूरी हो गई तो वो दान लेकर द्वार पर आई। उसे देखकर तपस्वी ने बहुत ही गुस्से में होकर उन्हें श्राप देने की इच्छा की।
उस समय उस स्त्री ने तपस्वी को क्रोधित होकर देखकर कहा, हे तपस्वी, मुझको किसी प्रकार का भय नहीं है, तुम इतना क्रोध क्यों करते हो? क्या मैं बगुली हूँ? इतना सुनकर तपस्वी का अहंकार नष्ट हो गया। उसने बार बार उनकी प्रशंसा की और इस बात को समझा कि पतिव्रत धर्म सभी धर्मों से बड़ा है। हे गिरिजा, तुम विश्वास रखो कि संसार में पति से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है। मैना ने भी गिरिजा को इस प्रकार से बहुत सी बातें समझाई, फिर उनको विदा करने की इच्छा की। वो गिरिजा के वियोग का दुख स्मरण कर बहुत दुखी हुई। वे गिरिजा को बारंबार अपनी भुजाओं में लिपटा लेती। इस प्रकार शिव जी की सेवा के लिए बार बार कहती हुई रोने लगी और बोली, हे पुत्री, दूसरे के फंदे में पड़कर कुछ भी आनंद नहीं मिलता है। गिरिजा भी प्रेम से मैना के चरणों पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। मैना ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लिपटा लिया। फिर गिरिजा की सखियों ने गिरिजा को मैना से अलग कर दिया और शिवजी और गिरिजा कैलाश पर आ गए। हर हर महादेव। इस प्रकार यहाँ हमारी कथा 30 समाप्त होती है। अब हम शुरू कर रहे हैं कथा 31। इस शिव महापुराण की कथा में हम जानेंगे कि कैसे आदिशक्ति पार्वती के श्राप के कारण सभी देवता गर्भ धारण कर लेते हैं और कैसे स्वामी कार्तिकेय का जन्म होता है। पिछली कथाओं में हमने देखा कि कैसे शिवजी और पार्वती का मिलन अर्थात विवाह होता है। जब सदाशिव गिरिजा को विवाह कर लाए तब देवताओं का मनोरथ समझकर उन्होंने तारकासुर के वध की इच्छा की। ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता वहाँ से विदा होकर अपने घरों को गए। सबने शिवजी की कृपा का भरोसा रखा, लेकिन कोई बात प्रकट न हुई। एक दिन सभी देवता, मुनि आदि एक स्थान पर इकट्ठे होकर सम्मति कर कहने लगे कि बड़े आश्चर्य का विषय है, इतना समय व्यतीत हो गया है लेकिन अभी तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। फिर उन सबने तेज अर्थात अग्नि से कहा कि तुम चतुरता से शिव जी के पास जाकर देखो कि वो क्या कर रहे हैं। अग्नि देवता का आदेश पाकर वहाँ से विदा हो गई। कपोत का स्वरूप धारण कर शिव जी के निवास पर पहुँचे। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँच गए। जब सब लोगों ने शिव जी को वट वृक्ष के नीचे नहीं देखा तो गणों से पूछा कि शिव जी महाराज कहाँ हैं। उस समय गणों ने कहा कि वो तो बहुत समय से घर के भीतर गिरिजा के पास ही है और अभी तक बाहर भी नहीं आए हैं, बहुत समय हो गया है। ये सुनकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवता शिव जी के भवन के द्वार पर आ गए और उच्च स्वर से उन्हें पुकारने लगे। इस प्रकार को सुनकर शिव जी तुरंत गिरिजा को छोड़कर बाहर आ गए। उस समय देवताओं के मन में शिव जी के प्रति बहुत प्रेम उमड़ पड़ा और प्रसन्नता से सबने आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। उन्होंने कहा, हे सदाशिव, हम सब आपकी शरण में आए हैं। आशा है कि आप कृपा करके हमारे दुखों को दूर करेंगे। आपकी कृपा कटाक्ष से हमारा कार्य सुधरता है। हम आपकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। आपकी महिमा तो नारद, शारद, शेष तथा वेद कहकर भी थक जाते हैं, तो हम कहाँ तक कह सकते हैं। आप भक्ति और तप के अधीन, दया के सागर और समस्त संसार के स्वामी हैं। उसका वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। आप हमारी ओर दया दृष्टि क्यों नहीं कर रहे हो। हम सब आपकी शरण में हैं। आप केवल हम भक्तों के उपकार के लिए सगुण स्वरूप धारण करते हो। ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस प्रकार की स्तुति करके शिव जी के आगे मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। देवताओं की स्तुति को सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता और हर्ष में भरकर कहा, हे देवताओं, तुम लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हो ना, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। अब शिव जी को तो पहले से ही सारी बात पता थी, फिर भी उन्होंने उनसे पूछ ही लिया। तब शिव जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की और कहा, हे कैलाशपति, आप अपना सब विहार और आनंद त्याग कर हमारा काम तो पूरा कर दो। तो अब यहाँ शिव जी बोलते हैं, अरे देवताओं, हमारा वीर्य चाहता है, जिसमें शक्ति हो वह इसे धारण कर ले। ये सुनकर विष्णु जी ने अग्नि को संकेत दिया तो शिव जी ने विष्णु की इच्छा जानकर उसे पृथ्वी पर डाल दिया। देवताओं की आज्ञा से अग्नि ने तुरंत वीर्य को धारण कर लिया। फिर अग्नि ने कपोत का शरीर धारण कर लिया।
अपनी चोंच से उस वीर्य को निगलकर अपने घर की ओर उड़ चले और अपने घर की ओर जाने लगे। जब शिवजी बहुत देर तक न लौटे तो गिरिजा बहुत ही ज़्यादा चिंतित होकर बाहर आई, जहाँ लोग सभी देवता शिवजी के पास खड़े हुए थे। वहाँ जाकर उन्होंने इतना क्रोध प्रकट किया कि सभी देवता बहुत ज़्यादा डर गए। गिरिजा ने क्रोधवश होठ चबाते हुए कहा, अरे देवताओं, तुम सब कितने स्वार्थी हो। तुमने अपने स्वार्थ के कारण मुझे बांझ कर दिया। तुमने शिवजी को अपने पास बिठा कर रखा है। तुमने हमारे विहार में विघ्न उत्पन्न किया है, इसलिए तुम्हारी सारी स्त्रियां बांझ होगी। और गिरिजा ने देवताओं को श्राप दे दिया और अग्नि से कहा, हे भाग्यहीन अग्नि, तुम कितने दुष्ट हो। तुमने भक्ष्य अभक्ष्य का कुछ विचार नहीं किया। क्या तुम सारी चीज़ें खा लोगे इस तरह से? तुमने तो शिवजी का वीर्य भी खा लिया है। जिस समय शिवजी अग्नि को जो गिरिजा है वो श्राप दे रही थी, तो उन्होंने उन्हें ये श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हें हर तरीके की शुभ अशुभ सारी चीज़ें खानी पड़ेगी। इस तरह उन्होंने अग्निदेव को भी श्राप दे दिया और सभी देवता बहुत ज़्यादा दुखी हुए। फिर सारे देवता शिवजी के पास देखने लगे, लेकिन उसके बाद शिवजी भी उन्हें छोड़कर शिवजी और पार्वती दोनों अंतःपुर में चले गए। उसी समय सारे देवताओं आदि ने गर्भ धारण किया। तब अपने उदर में गर्भ को पूरे देख वो बहुत ही लज्जित और दुखी हुए। सब देवता मिलकर शिवजी की शरण में गए और दोबारा से उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव, आप हम पर कृपा कर दीजिए, आप हमें मुक्त कर दीजिए। इस प्रकार उन्होंने शिवजी की बहुत स्तुति की और शिवजी के निकट उन प्रकट हो गए, जिनको देखकर देवता बहुत खुश हुए और पुनः स्तुति करते हुए बोले, हे गिरिजापति, आप हमारी सहायता करो, हमारे दुखों को दूर करो। हम आपके सेवक हैं। जब से हमने ये गर्भ धारण किया है तब से हम बहुत दुखी हैं। हे प्रभु, सभी जगह हमारी बहुत ही ज़्यादा बुराई हो रही है। देवताओं की ये बात सुनकर शिवजी हंस पड़े और बोले, विष्णु तथा सभी देवताओं, तुम तुरंत वीर्य को मुंह के मार्ग से बाहर निकाल दो, जिससे हमें प्रसन्नता होगी। ये सुनकर सभी देवताओं ने शिवजी का आदेश पालन कर उनके वीर्य को बाहर निकाल दिया। उस वीर्य का वर्ण स्वर्णवत हो गया। इस प्रकार देवताओं को तो उस दुख से छुटकारा मिल गया, लेकिन शिव ने अनल को उस आज्ञा ना दी। इस कारण अग्निदेव बहुत दुखी हो रहे थे। अंत में भी वो बहुत दुखी होकर दोबारा शिवजी से प्रार्थना करने लगे और बोला, हे देवताओं के देव, हे शिवजी, आप अब मेरी भी सहायता कर दो। आपने इन सबको तो छोड़ दिया, लेकिन मुझे क्यों नहीं ध्यान में रख रहे हो? अब आप ही बताओ कि मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ। अब आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरा ये दुख दूर हो जाए। ये सुनकर शिवजी बोले, हे अग्नि देवता, हमारे इस वीर्य को स्त्रियों को दे दो, जिससे तुम्हें शांति मिलेगी। तब अग्नि ने धैर्य के साथ विनय की कि हे प्रभु, आपके वीर्य के तेज को स्त्रियां कैसे धारण करेगी। अब अग्नि के मुंह से ये बात सुनकर नारद जी ने शिवजी की आज्ञा से उत्तर दिया, हे वाहन, जो स्त्रियां माघ के महीने में अग्नि में तपती हैं, उनके शरीर में तुम इस तेज को बांट दो। अनिल यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया और प्रातःकाल उठकर नदी किनारे अग्नि जलाकर बैठ गए। उस समय अनेक स्त्रियां नदी में स्नान करने आई उस स्थान पर, क्योंकि सर्दी में उन्हें बहुत दुख हो रहा था। इसलिए वो सब जलती हुई अग्नि को देखकर ये सोचने लगी कि चलो थोड़ी देर हम इस आग में अपने हाथ तपा लेते हैं। परंतु अरुंधति इस रहस्य को समझकर सारी औरतों को आग में हाथ तापने से मना कर देती हैं। लेकिन फिर भी अरुंधति की बात को कोई नहीं मानता है और सभी उस आग के पास बैठकर हाथ तापने लगती है। तब वो सारा वीर्य धीरे धीरे निकलकर रोम के मार्ग से उनके शरीर में प्रवेश करने लगता है, जिससे अग्नि का बोझ हल्का हो जाता है। तब अग्नि बहुत प्रसन्न होकर तेज को दूर हुआ देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं तथा वो स्त्रियां तुरंत ही गर्भवती हो जाती है। अब ये सब तो शिवजी के चाहने से ही हो रहा था। तब वो सब दुखी होकर वापस अपने अपने घर को लौट गई। ये दशा देखकर सारे ऋषियों ने उनके ऊपर बहुत क्रोध किया और वो सब अब पक्षियों की भांति उड़ने लगी। उन सब ने अपनी को इस अवस्था में देखकर बहुत दुखी होकर उस वीर्य को हिमगिरी के ऊपर छोड़ दिया। वहाँ उस वीर्य का तेज स्वर्ण के समान झलकने लगा
फिर उन्होंने उसे उठाकर गंगा नदी में डाल दिया। अब जैसे ही वो वीर्य नदी में पड़ा, वैसे ही नदी कांपकर बहना छोड़कर स्थिर हो गई। अब वो भी शिव जी के वीर्य को न सहकर दुखी होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर गंगा ने उस वीर्य को अपनी लहरों के द्वारा किनारे पर फेंक दिया। उस स्थान पर सरपट के बोझ पड़े हुए थे। वो वीर्य वहीं जाकर रुका और एक बालक के स्वरूप में बदल गया। उस समय आकाश में जय जयकार का घोष हुआ। उस लड़की का स्वरूप बहुत सुंदर था। मुंह, नाक और हाथ बहुत ही सुडौल थे। वर्ण जलती हुई अग्नि के समान था। नाक और नक्श बहुत सुंदर थे। पैर तो ऐसे थे जिनको देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाए। उसी समय गिरिजा को बहुत प्रसन्नता हुई और वो भी बहुत खुश हो गई। तब गिरिजा ने शिव जी से पूछा, हे नाथ, हमारे स्तनों से दूध क्यों निकला जा रहा है? उस समय शिव जी ने मुस्कुराकर उन्हें कोई भी उत्तर नहीं दिया। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उस समय सभी देवता, सिद्ध, मुनि गण सब एकत्रित होकर बहुत आनंद मनाते हुए पुष्प की दृष्टि से वर्षा करते हुए कैलाश पर पहुंचे। गंधर्वों ने प्रसन्न होकर आनंद की बाजी बजाई। इस प्रकार बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। तीनों लोकों में सबको बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उसी समय गादीपुत्र विश्वामित्र, जो प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं, वो भी वहां पर आकर उपस्थित हो गए। उन्होंने तब उस लड़की की स्तुति और आदर किया। तब वो बालक विश्वामित्र की बनाई हुई स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया और कहने लगा, हे मुनिवर, तुम हमारा संस्कार करो। तुम ही आज से हमारे पुरोहित हुए। तुम तीनों लोकों में सम्मान के योग्य होगे। ये सुनकर विश्वामित्र ने कुछ सोचकर विनयपूर्वक कहा कि मैं ब्राह्मण के घर में उत्पन्न नहीं हुआ हूँ जो कि मैं आपका संस्कार करूँ। मैं तो गादी नामक क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुआ हूँ और मेरा नाम तो विश्वामित्र है। संस्कार आदि का कार्य यानी कि नामकरण का कार्य तो ब्राह्मण करता है, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने ये किया ना तो मुझे बहुत दुख मिलेगा और पाप भी चढ़ेगा। इसलिए आप अगर कोई काम है तो वो बता दो। इस प्रकार बालक का रूप धारण किए हुए आप हो कौन, ये तो बता दो। आपके माता पिता कौन है? इस प्रकार आप अकेले यहाँ वन में क्यों खड़े हुए हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो आपका तेज बहुत अद्भुत है। आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या फिर तीनों देवताओं में से एक हो। आप ब्रह्म हो जो बालक के रूप में प्रकट हुए हो। मैंने तो आज तक इतना सुंदर बालक नहीं देखा। आप तो उत्पन्न होते ही, पैदा होते ही बातें भी करने लग गए हो। आपको देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, अगर आप अपने संस्कार के लिए मुझे आज्ञा दे ही रहे हो तो कृपया करके मुझे पहले सब कुछ बता दो। अब विश्वामित्र ने एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लिए कि ये सब सुनकर वो छोटा सा बच्चा हंसने लगा और हंसते हुए कहने लगा, अरे विश्वामित्र, हम तो पार्वती माता और शिव जी के बेटे हैं। दैत्यों को मारकर तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। हम तो उन्हीं के ही पुत्र हैं। ये बोलकर वो बालक अपना प्रताप विस्तार पूर्वक उन्हें बता देता है और कहता है, हे ऋषि, तुम ब्रह्म ऋषि होकर भी ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हो। यहाँ तक कि ब्रह्म के पुत्र वशिष्ठ भी तुमको ही ब्रह्म ऋषि कहेंगे। ये हमारा वरदान है। अगर तुम क्षत्रिय हुए तो क्या हुए, तुम्हारा हृदय बिल्कुल साफ है। अब तुम शिव और गिरिजा की लीला को अपार समझकर हमारे संस्कार के विषय में विचार और विलंब मत करो। अब ये सारी बात सुनकर विश्वामित्र ने तुरंत उनकी बात मान ली और उनका संस्कार कर दिया। हिंदू धर्म में टोटल 16 संस्कारों का वर्णन है, तो ये पैदा होती ही पहले संस्कार की बात हो रही है। तब शिव जी के पुत्र ने विश्वामित्र को वर दिया और उन्हें अपना पुरोहित बना लिया। उसी समय अग्निदेव भी वहां पहुंचकर शिव जी के पुत्र को देखकर बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। फिर उस बालक को बार बार प्रणाम करने लगते हैं। विश्वामित्र ने जो बातें उनसे पूछी उनका ठीक ठीक उत्तर उस बालक ने दे दिया। फिर उसने अपनी सारी कथा अग्नि को भी बता दी। अग्नि और विश्वामित्र उस लड़के के सारे बल और प्रताप को देखकर बहुत खुश हुए। उसके बाद अग्नि ने उसे गोद में उठाकर छाती से लगा लिया और उसका मुंह चूमा। फिर बहुत प्रेम के साथ उस लड़के को अपना पुत्र मान लिया और उसे बहुत से शस्त्र दे दिए। शिव जी के उस पुत्र ने दोनों को वहां से विदा किया और खुद भी अब कैलाश की ओर चल दिए। हर हर महादेव। तो इसके बाद कैसे वो कैलाश की ओर जाते हैं,
और कैसे उनका नामकरण होता है, कैसे शिव जी और पार्वती जी उनको पहचानते हैं, ये सब हम जानेंगे आगे आने वाली कथा में। तो आज की ये कथा यहीं पर ही समाप्त होती है। हर हर महादेव। अगर आज आपको ये कथा अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी शिव पुराण सुनने का पूरा अवसर मिले। तो हम आपको मिलते हैं एक अगले अध्याय में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।